This is third lecture on integrals for class 12. In this lecture, we will learn about integration by substitution and we will solve NCERT exercise 7.2. Hello students, today we'll start the different methods of integration. हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेबल फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो सिंपली बाय एंटी डेरिवेटिव और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन और इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन. आज हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे. So methods of integration, methods of integration. बेसिकली 3 मेथड्स हैं. पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय substitution, second integration by partial fraction, and third is integration by parts, integration by parts. ये डिफरेंट मेथड्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगी उनको डिफरेंट मेथड हम इसलिए यूज़ करेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो है हमारी वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपली इंटीग्रेबल फॉर्मेट पे या इंटीग्रल फॉर्म पे आ जाएगा, कोई बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ जाएगा और कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से. जनरली जब प्रोडक्ट होगा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे और जब हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, उनका प्रोडक्ट या कोशेंट दिया है, तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे. और यदि कोई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में दिया है तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. लेकिन ये कौन सा मेथड कब यूज़ होगा, ये बाय प्रैक्टिस यू कैन जज, बिकॉज वो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन से आपको पता चलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, तो उसको यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ देम. सो फर्स्ट इज टुडे विल डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में इसका यूज़ होगा. So first method, integration by substitution, integration by substitution. Substitution means प्रतिस्थापन, भरना. किसी एक फंक्शन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना. तो ये हमने देखा था कि हमारे पास अगर ऐसी फॉर्म आती है f ऑफ phi x इंटू phi डैश एक्स डी एक्स, ऐसा फॉर्म हमारे पास है, तो उसको हम इजीली इंटीग्रेशन से कर सकते हैं. उसको उस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि phi x जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम दूसरे फंक्शन में लेट phi x इज इक्वल टू टी, तो उसमें इसको डिराइव करके यहाँ से इसका डेरिवेटिव इसके साथ होगा. देखिए, अगर हम इसको phi x को t ले लें तो इसका जो डेरिवेटिव है dx विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ये dt हो जाएगा. तो इस तरह से इसको फिर हम जो इंटीग्रेबल फॉर्म है हमारी वो इजीली बन जाएगी. दूसरा है, अगर हमारे पास फंक्शन सिंपली ऐसे लिखा है, कोई भी फंक्शन है, इसी की बात है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, क्योंकि ये यही बात होगी.
कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है तो दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके इजीली हम इसको कर सकते हैं। तीसरा है, अगर हमारे पास ऐसी इंटीग्रल फॉर्म आती है दिस वन विद रिस्पेक्ट टू dx, ये चलता रहेगा हमारा वेरिएबल। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो इसको भी हम एक फंक्शन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हमने वहाँ अप्लाई करना है जहाँ किसी दूसरे पैरामीटर दूसरे फंक्शन में उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके इजीली हमारे पास इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाती है और उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसमें हमने कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है, उन प्रॉब्लम्स को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी गिवन प्रॉब्लम है उसको हम इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस से उसका इंटीग्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 7.2। So first problem of 7.2, this one, integrate the function 1 to 37 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2x अपॉन integrate 2x upon 1 plus x square dx और evaluate 2x upon 1 plus x square dx। अब देखिए ये आसानी से हम जज कर सकते हैं कि जो 1 plus x square है उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, x square plus 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। सो इसलिए इस फंक्शन को यदि आप देखें, मैंने अभी अभी बात की थी कि अगर हमारे पास ये फॉर्म आती है दिस वन, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो यहाँ पर लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए डिफ्रेंशिएट, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। क्या आ गया हमारे पास, ये 0 है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x एंड दिस इज dt बाय dx। सो दिस इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। नाउ सी फ्रॉम द प्रॉब्लम 2x dx का वैल्यू dt आ गया हमारे पास और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू t है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन t। सी फ्रॉम हियर ये 2x dx dt हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर t हो गया। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव है, वो लॉग ऑफ टी प्लस सी। यह मॉडुलस लगाते हैं बिकॉज नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बिकॉज ऑफ दैट जहाँ भी आपका नेचुरल लॉगरिथम से हम वैल्यू लेते हैं, सो मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट और वी आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा टी का। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, log of, see from here t 1 plus x square, so log of 1 plus x square plus c। so this is the answer of first problem। so in this way we can judge easily कि भाई हमें कहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन करना है, कहाँ पर एक दूसरे फंक्शन को
पुट करना है, उसमें इनिशियली मैंने बताया कि जब हमारे पास एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स फॉर्म हो या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म हो। सो हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज है फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट सिक्स्थ प्रॉब्लम। Sixth one is integrate ax plus b square root. Ax plus b square root. So next question number 6. Question number 6. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास ए एक्स प्लस बी, इसका जो डेरिवेटिव है वो ए होगा बिकॉज ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सीधा लिख रहा हूँ मैं बिकॉज वो डी टी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ ए रहेगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ बी इज जीरो, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ए और बी इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रूट डी एक्स क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर देखें ए डी एक्स, सो यहाँ से हमारे पास डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। अब देखिए ए एक्स प्लस बी टी के बराबर है रूट टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ए। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ 1 बाई ए इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट रूल हमने पढ़ा था के एफ ऑफ एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन हमारे पास आता है के बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। सो ये हमारे को यहाँ पर अप्लाई करना है 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर हाफ डी टी, बिकॉज स्क्वायर रूट मीन्स पावर इज 1 बाई 2। सो 1 बाई ए एंड दिस इज टी रेज टू पावर रूल लगाइए प्लस सी integration constant, because one function can have infinite number of integrals. So this implies integral of कौन सा फंक्शन था ये हमारे पास? ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व कर लें थोड़ा सा। ये आ गया हमारे पास 1 बाई ए टी रेज टू पावर 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई 3 ए टी रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस सी। Now we have to put the value of, so this implies ax plus b dx is equal to 2 by 3 a. What is the value of t? ax plus b raised to power 3 by 2 plus c. This is your answer. Now see, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं सीधे, लेकिन इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। और t का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था? यहाँ पर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था हमने ax प्लस बी। तो उसको ax प्लस बी को t पुट करने के बाद हमने उसको t फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले इंटीग्रेट किया, और उसके बाद लास्ट में हमारा जो वैल्यू था t का वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन वी गॉट आवर आंसर। नाउ कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं एनसीईआरटी से।
ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं 7.2 की। सो नेक्स्ट इज वी कैन टेक 12th प्रॉब्लम, 12th one. What is this? X cube minus 1 raised to power 1 by 3 into x raised to power 5. So question number 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ this is integration of x cube minus 1 whole raised to power 1 by 3 into x raised to power 5 dx. So इसमें देखिए कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1, वी कैन सी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स रेज टू पावर 5 है, वी कैन राइट दिस एज एक्स रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डी एक्स। 5 है, बेसिस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा। सो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ये कैसे हमारे को इसका जजमेंट हुआ कि हमें इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करना है, बिकॉज एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर हम दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टी, क्योंकि हमारे पास बाहर एक्स क्यूब भी है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस टी। सो differentiating with respect to x, what did you get from here? 3x square dx is equal to 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 dt. सो दिस इम्प्लाइज हमारे को किसका वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखें यहाँ पर बिकॉज एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये बन जाएगा डी टी बाय 3। सो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 बाय 3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, करिए वैल्यू पुट। एक्स क्यूब माइनस 1 का वैल्यू क्या है, टी, ये होल है यहाँ पर ये। सो टी आ गया। एक्स क्यूब माइनस 1 का वैल्यू टी हो गया, टी इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, 1 प्लस टी इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी टी बाय 3, डी टी बाय 3। So this is equal to integral of t plus t square whole raised to power 1 by 3, whole raised to power 1 by 3. So see from here, this is x cube minus 1. What is the value of x cube minus 1? T. So t raised to power 1 by 3, and this is 1 plus t. Because ये देखें यहाँ पर ये गलत था, ये एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 बाई 3, तो उसका वैल्यू t है, t रेज टू पावर 1 बाई 3. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस t रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई 3, and this is
dt by 3, dt by 3. So this is equal to integration of t raised to power 1 by 3 dt by 3 plus t raised to power, ये कितना बन गया, 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3 and dt by 3. ये देखिए यहाँ पर, ये जब हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया, सो वी हैव मल्टीप्लाइड, इससे हमने गुणा कर दिया, टी रेस्ट हुआ 1 by 3 से इसको भी किया, इसको भी, इसको गुणा किया, ये हमारा एज इट इज़ आ गया. ये हमारा समेशन और डिफरेंस रूल है कि अगर दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है तो उसको हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट बाहर ले लिया, सो टी रेज टू पावर 1 by 3 dt प्लस 1 by 3 टी रेज टू पावर 4 by 3 dt. So this is equal to 1 by 3 t raised to power 1 by 3 plus 1, 4 by 3 divided by 4 by 3 plus 1 by 3 into t raised to power 1 plus 4 by 3, that is 7 by 3. ये क्लियर हो गया. n plus 1, because 1 by 3 plus 1 is 4 by 3. Similarly ये 7 by 3 बन गया. नाउ अब देखिए ये कैंसिल हो गया 3 से 3 जब रेसिप्रोकेट किया, सो t रेज टू पावर 4 by 3 by 4 प्लस t रेज टू पावर 7 by 3 एंड दिस इज 7 प्लस c. अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए. क्या था हमारा t का वैल्यू, देखें यहाँ पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, एक्स क्यूब माइनस 1. तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 कर दीजिए. एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4 by 3 प्लस डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 7 by 3 by 7 plus c. This is your answer. So this was क्वेश्चन नंबर 12. अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, e रेज टू पावर 2x प्लस 3. इस प्रॉब्लम को करते हैं. ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है, सो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस 3 dx. अब सिंपली देखिए इसमें 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, कांस्टेंट आ गया. सो लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t. दिस implies 2 dx is equal to dt, differentiating with respect to x. Therefore e raised to power 2x plus 3 dx is equal to e raised to power t dt. This implies यहाँ से dx आ गया dt by 2, so dt by 2. So this is equal to integration of e raised to power t, half बाहर है dt. So what is the integration of e raised to power t? E raised to power t plus c. So this is equal to half. What is the value of e raised to power, that is 2x plus 3 plus c. So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16. अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18.
इंटीग्रेट ई रेज पावर टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक इन्वर्टिबल फंक्शन का इंटीग्रेशन है. सो क्वेश्चन नंबर 18. What is question number 18? Question number 18 is integrate e raised to power tan inverse x by 1 plus x square dx. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. सो देखिए यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ऑब्वियसली हमें क्या सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं? लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t. सो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा हमारे पास? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ये एक्स स्क्वायर है. सो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. देयरफॉर ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी डी टी. वाई? Because 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. So this is equal to क्या होता है? e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t plus c. So this is e raised to power. Now we will substitute the value of this. So this is your answer. अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नाउ 18th हो गया हमारा. थोड़ा डिफरेंट 20th ले लेते हैं. 20th प्रॉब्लम ई रेज पावर 2x माइनस ई रेज पावर माइनस 2x. ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है. सो क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x. क्वेश्चन नंबर 20 में न्यूमरेटर में माइनस था और डिनोमिनेटर में प्लस dx. इसको हमारे को करना है. सो देखिए दिस इज लेट. क्या प्रिज्यूम करें? बिकॉज अगर हम देखें तो पॉजिटिव जो है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. वाई? बिकॉज ई रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ माइनस 2x, तो माइनस 2 आ जाएगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x. दिस इज इक्वल टू t. सो देयरफॉर और सिंपली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करिए डिफरेंशिएट. क्या आ गया हमारे पास? ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x और 2 बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? बिकॉज ई रेज टू पावर 2x तो डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 आ गया. ई रेज टू पावर माइनस 2x का वही रहेगा लेकिन डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया तो 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर नेगेटिव आ गया. So this implies e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x dx is equal to dt by 2. So करिए इस पे सब्स्टिट्यूट करें इस फंक्शन के अंदर. क्या आ गया हमारे पास? e raised to power 2x न्यूमरेटर में नेगेटिव है. e raised to power 2x e raised to power minus 2x dx is equal to, देखिए dx into this is equal to dt by 2 and this is 1 by t dt by 2. now we know हमारे पास अगर कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं dt by t. what is the integral of 1 upon t? that is equal to log of t plus c.
सो दिस इज लॉग ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, ई रेज टू पावर, ये देखिए टी का वैल्यू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। मॉडुलस आएगा प्लस सी। ये ई रेज टू पावर, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये मॉडुलस हो गया प्लस सी। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा डिफरेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले लेते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x और नीचे है 6 cos x प्लस 4 sin x। सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इंटेग्रेट 2 cos x minus 3 sin x whole divided by 6 cos x plus 4 sin x dx। अब इसमें देखें सब्स्टिट्यूशन हम क्या लगाएं। देखिए 6 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, और sin x का cos x, तो जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो डिनोमिनेटर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव बन रहा है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन देना है ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में इजीली आ जाए। सो लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, करिए डिफरेंशिएट x के साथ। सो 6 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x प्लस 4 साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। dx इज इक्वल टू dt, बिकॉज dt बाई dx था, dx को ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। देखें इसको थोड़ा सा, ये 2 cos x माइनस 3 sin x ये हमारे पास बन रहा है कहाँ से, बिकॉज शुरू वाला फंक्शन हमारा नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, और वहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सो दिस इम्प्लाइज 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या था हमारे पास फंक्शन 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx इज इक्वल टू, नाउ सी ये हमारा किसके बराबर था t के, और वो किसके बराबर आ गया dt। सो 1/t इंटू डी टी बाय 2। यहाँ पर देखें एक बार फिर, ये हमारा t था जी, 1/t आ गया, और इसका वैल्यू dx का हमारे पास आ गया dt बाय 2, हमने पुट कर दिया। सो वी आर गेटिंग नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/t, log ऑफ t प्लस, पहले इसको बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट को, हाफ को, सो दिस इज dt बाय t। सो what is the integral of 1/t, log of t plus c। Now at last we will substitute the value of t। what is the value of t, log of, again क्या था value of t, ये देखिए 6 cos x plus 4 sin x, 6 cos x plus 4 sin x plus c, ये हमारा 24th प्रॉब्लम था। सो
we have done some problems of exercise 7.2, and students, you will try to complete this whole exercise. It is nothing. In this exercise we have done the इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हमने एक फंक्शन को, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन पहले एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने से इसको सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में हम ला सकते हैं. देन इट इज़ ईजी फॉर अस टू इंटीग्रेट. तो वो कैसे जज करना है कि या तो एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की फॉर्म हो या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म हो, उसमें एक फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, वहाँ से वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, एंड वी कैन इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो थैंक यू.